الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आक़ाए दो जहां, मक़सूद कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का तज़किरा चला आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब कुरैश के मुतालबात और एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के हवाले से लालच देने की कोशिश की, माल और दौलत की, जाह व हसब की, तो रसूलुल्लाह मुबारक ने जब ये सब कुछ ठुकरा दिया तो उन्होंने अपना बातिल का जो एक पुराना तरीक़ा है, ज़ोर आज़माई, जुल्म व सितम, जबर और इस्तिबदाद, वो शुरू कर दिया। और मक्का मुकर्रमा में चूँकि ज़्यादातर कमज़ोर माली एतबार से, ख़ानदानी एतबार से ज़्यादा कमज़ोर मुसलमान थे, और ये एक हकीकत है। नज्जाशी ने जब अबू सुफियान से पूछा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, कि जी ये बताइए कि इस पैगंबर की पैरवी करने वाले कैसे लोग हैं, मालदार लोग हैं या गरीब गुरबा हैं। तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, तो कहते हैं मुझे खूब मौका मिला और मैंने इस पर ज़ोर देकर कहा कि चंद एक अफराद के अलावा अक्सरियत हमारे ग़ुलाम हैं, गरीब गुरबा नादार लोग हैं। अल्लाह की शान के ये रसूलुल्लाह मुबारक की नबूवत और रिसालत की गवाही बन गई। नजाशी ने कहा, हाँ, अल्लाह के पैगंबरों की इब्तिदाअन शुरू में पैरवी करने वाले यही लोग होते हैं। चौधरी तो सिर्फ देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ चलता है, जहां हवा का रुख होता है उस तरफ चल पड़ते हैं। कुरान करीम इसी की तरफ इशारा फरमाते हुए रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। जब भी अल्लाह फरमाते हमने किसी पैगंबर को किसी बस्ती में भेजा तो वहां के जो आसूदा हाल लोग थे, खाते पीते लोग थे, मालदार लोग थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया मानने से। तो मक्का मुकर्रमा की सूरत हाल भी यही थी। तमाम रुअसाए मक्का ने मशवरा किया कि जिस जिसका जहां बस चलता है वो अपने मातहत गुलाम कमजोर तबकात पर खूब जुल्म करें। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इजाज़त दी कि हबशा का जो बादशाह है वो एक नेक सीरत इंसान है और लोगों के लिए अच्छे जज्बात रखता है, तुम हबशा की तरफ हिजरत कर लो। ये चंद सहाबा किराम थे, इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की।
इसी मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इजाज़त चाही कि हुज़ूर मुझे भी इजाज़त दे दें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सामान वगैरह ऊँट पर बांधा और मक्का मुकर्रमा से जाने लगे। रास्ते में एक शख्स मिला, इब्न दगना। ये रुअसाए कुरैश में से तो नहीं थे, लेकिन अपने कबीले का सरदार था और कबीला इनका ऐसा था जो जंगजू, लड़ने मरने मारने वाले थे। इब्न दगना ने जब देखा कि जी अबू बकर सिद्दीक़, फरमाया अबू बकर आप कहाँ जा रहे हैं? मगर क्या पूछते हो, देख नहीं रहे कि मक्का मुकर्रमा में हमारे ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं और फिर पूछते भी हो कि कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो हमारा रास्ता था कि हम जाएं, कहीं अल्लाह अल्लाह करें, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा मक्का जाने। उसने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता। आप जैसी शख्सियात से तो बस्तियां आबाद होती हैं। इन्नका तसिलुर रहिम, और अगर आप भूले न हो, इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गारे हिरा में वही आई थी और परेशान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो जो अल्फाज अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के थे रसूलुल्लाह मुबारक को तसल्ली देने के लिए, इब्न दगना के बेआइन ही वही अल्फाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए। आप रिश्तेदारी निभाते हैं, सिला रहमी करते हैं, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं, बेवाओं की दस्तगीरी करते हैं, फुकरा का ख्याल रखते हैं, नादार गुलामों को आज़ाद करते हैं। ऐसे लोगों को बस्तियों से, शहरों से निकाला नहीं जाता, बल्कि समझदार लोग तो ऐसे लोगों को दूसरी बस्तियों से अपनी बस्तियों में आबाद करते हैं कि उस बस्ती का बोझ वो लोग उठाते हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये बस्ती छोड़कर जाना, यह नहीं हो सकता, और आप मेरी अमान में हैं, चलिए। इब्न दगना आया, दारुन नदवा में तमाम रुअसाए मक्का बैठे हुए थे, उनसे कहा देखो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने अमन दी है, ये मेरी अमान में है, और अगर इसको किसी ने कुछ कहा तो मैं फिर अपने कबीले के साथ मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशगला क्या था? अब वो कुरान करीम लेकर बैठ जाते हैं और सोच से पढ़ते हैं। अब जब कुरान करीम पढ़ते हैं, मक्का मुकर्रमा की कोई औरत गुजरती है और कान में कुरान की आवाज़ आती है तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। कोई बच्चा गुजरता है और कान में कुरान की आवाज़ आती है और कुरान में आवाज़ भी हो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, किस इखलास के साथ वो कुरान पढ़ते होंगे। अब जब वो आवाज़ सुनते हैं तो वो उन पर ऐसा एक असर होता है कि वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उधर से कोई गुजरता है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी खड़ी है, भाई तू यहाँ क्या कर रही है? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बस वो कुरान की एक आवाज़ आई। लोग परेशान हो गए, अहले मक्का। इब्न दगना की आवाज़ गया कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ ऐसे ही कुरान पढ़ता रहा तो हम में से कोई रहेगा नहीं, सारे मुसलमान हो जाएंगे। हमने उनको आपकी बात मानकर मक्के में रहने के लिए तो कहा है, लेकिन यह इजाज़त नहीं है कि वो कुरान पढ़े। उनसे कहें कि कुरान छोड़ दें। इब्न दगना आया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हज़रत आप ज़रा थोड़ा सा, अगर आपने तिलावत करनी भी है तो बिल्कुल छुप छुपा के करें, ये लोग आपसे तंग आ रहे हैं, और चूँकि आप मेरी अमान में हैं तो ये आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं मुझसे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अपनी जान अपने पास रखो, मैं तेरी अमन में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं कुरान छोड़ दूंगा, कुरान नहीं छोड़ सकता।
कुरान की तिलावत होती रहेगी। इसी असना में एक दिन उम्मे अब्दुल्ला, रात की तारीकी है, सवारी के साथ खड़ी हैं बिल्कुल तैयार, किसी के इंतजार में। वहां से गुजर हुआ सैयदना हजरत उमर का, अभी ईमान नहीं लाए। आए मनंते, आप कौन, यहां क्या कर रही हैं इस वक्त? उन्होंने कहा उमर आप पूछते भी हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं? अपने हालात नहीं देखते हो कि हमारे साथ तुम कर क्या रहे हो? हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और जब इस शहर को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते तो तुम रास्ता रोक देते हो कि ना अल्लाह का नाम यहां लेना, ना बाहर जाकर ले सकते हो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बस मेरे दिल पर एक चोट लगी कि ये क्या है। आए रोज कोई ना कोई मसला है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, घर घर में मातम की सूरत हाल है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने यहां एक अजीब नुक्ता लिखा है कि दिल में जो जज्बा है वो बड़ा अजीब है हजरत उमर के, कि अब यह कहानी खत्म होनी चाहिए बस। अब कहानी का दारो मदार दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा फिर क्या होगा? कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन रसूलुल्लाह मुबारक को शहीद कर दूंगा, और बनु अब्दुल मुत्तलिब क्या करेंगे? बदला लेंगे। मैं हाजिर। अगर मक्के के अमन के लिए मेरी जान चली जाती है तो यह सौदा सस्ता है, लेकिन यह मामला कहीं खत्म तो हो। जज्बा यह है कि कहीं औरत जा रही है, हिजरत कर रही है। हर बंदे को पता था कि अबू बकर कौन है, उस्मान कौन है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन है। फिर इंसान की अगर इंसानियत खत्म ना हो जाए, इंसानियत, नजर उनको भी आ रहा था कि हम मार मार कर थक जाते हैं, और बिलाल फिर भी कहता अहद 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 अहद। तपती रेत में क्या कुछ नहीं किया। खबाब इब्न अल-अरत, वो तमाम वाक़यात आप हजरत बारहा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से मजालिम है। बल्कि बदबख्त अबू जहल ने जो जुल्म किया है तारीख़ इंसानियत में, इससे पहले ऐसा जुल्म नहीं हुआ, न इसके बाद हुआ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक औरत जात आया, दो ऊंट बुलाए, एक ऊंट के साथ एक पांव बांधा, दूसरे ऊंट के साथ दूसरा पांव बांधा, दोनों ऊंटों के रुख मुखालिफ सिमत में कर दिए, सामने खड़े होकर तीर मारा, दरमियान में लगा और ऊंटों को जोर से हंकाया। तलवार से नहीं काटा, छुरी खंजर से नहीं, ऊंट ऐसे चीरते हुए गए। और तारीख लिखती है कि उस वक्त भी जुबान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने एक अजीब जुमला कहा, बड़े हौसले हैं परवरदिगार के, बड़े हौसले हैं परवरदिगार के, वरना जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान गिर क्यों नहीं गया? जुर्म कोई नहीं है और जुल्म इतना बड़ा
अब देख वो भी सब रहे थे कि क्या कर रहे हैं हम, और ये क्या हो रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है दिन ब दिन जितना दबाते हैं वो उतना उभर कर आता है। या तो वो कुछ चलो जुल्म करें और जुल्म की वजह से दब जाए, दब भी नहीं रहे। पहले 3 हैं, फिर 6 हो गए, फिर 9 हो गए, अब 38-39 हो गए। ये क्या है? ये जज्बा लेकर ये घर गए। अगले दिन तलवार लेकर, तीरकश लेकर, तरकश लेकर, ये सारी चीजें लेकर, तीरें वगैरह मुसल्ला होकर निकले कि बस इस मामले को खत्म करना। रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उन्होंने कहा उमर खैरियत है कि कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा यार ये जो मामला है ये क्या है, मैं तो इससे तंग आ गया। तो कौन सा मामला? उनके देख रही हो मक्का मुकर्रमा की क्या सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा तो क्या इरादा है? बस ये इरादा किया है कि नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक को शहीद करना है। उन्होंने कहा उनका खानदान का नहीं पता, उनके खानदान वाले छोड़ देंगे आपको? उनका क्या करेंगे? मुझे मार देंगे। ठीक है, मैं ये सौदा मुझे मंजूर है। नईम इब्न अब्दुल्ला अभी ईमान ला चुके थे, लेकिन ईमान इनका मख्फी था तो बताना नहीं चाहते थे। तो खुद फरमाते, बाद में रिवायत में आता है कि मैंने कहा कि चलो इनको किसी तरीके से रास्ता तो इनका बदलूं, जाकर रसूलुल्लाह मुबारक को इत्तला तो कर दूं कि उमर क्या कह रहा है। तो नईम इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर क्या बातें कर रहे हैं आप, वो बात तो आपके घर तक पहुंच गई है। तो क्या? आपकी बहन मुसलमान हो गया, आपका बहनोई मुसलमान हो गया। हद उमर फरमाते हैं बस मुझे फिर कुछ पता नहीं चला, मैं बस वहीं से सीधा ही बहनोई के घर आया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाफ काबा को पकड़कर परवरदिगार आलम के दरबार में एक दरखास्त पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बिअहदिल उमरैन, परवरदिगार अब इस्लाम को गलबा और इज्जत अता फरमा दे। मक्के के 2 शख्सियतें हैं, 2 आदमी हैं, एक उमर इब्न खत्ताब है और दूसरा अम्र इब्न हिशाम। इन दोनों में से एक के साथ गलबा अता फरमा दे। गरीब गुरबा फुकरा कब तक ये मजालिम सहते रहेंगे? रसूलुल्लाह मुबारक यहां दुआ मांग रहे हैं, उधर मामला कुछ और चल रहा है। यहां से जब गए तो ये हमारे जैसे बड़े बड़े सिलसिले तो थे नहीं, साथ ही दरवाजा और अंदर कमरा, ये घर था, इसको घर कहते थे। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचे अंदर से आवाज आ रही है। एक लम्हे के लिए वहां खड़े हुए कि क्या कर रहे हैं। कुरान करीम की सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात, कभी मौका मिले फेसबुक और दूसरे मामलात से तो कुरान करीम का तर्जुमा सूरह ताहा पढ़ लेना। ये वो सूरत है जिसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह मुझे आप सबको जन्नत में जाना नसीब फरमाए। आमीन कहें, मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा आपके मुंह से, खामोश पर। तो जन्नत में परवरदिगार आलम सूरह ताहा की तिलावत फरमाएंगे, खुद सुनाएंगे सूरह ताहा। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। चंद आयात ये सुनी, दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने देखा कि बाहर उमर हैं,
उनको जो कुरान पढ़ाने वाले हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको छुपा लिया। अंदर आए, जी आप क्या कर रहे थे? उनको वैसे बातें कर रहे थे। उनका सच बताओ। खैर, हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब हाथ उठाया तो बहन आगे आ गई। उनको एक थप्पड़ मारा, वहां फेंका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम में एक कवियुल जिस्म, बड़े लंबे कद काठ के इंसान थे। बहन फिर उठी, अब उधर बहनोई को मार रहे हैं, उधर बहन को मार रहे हैं, उधर बहनोई को मार रहे हैं, उधर बहन को मार रहे हैं। जब मामला थोड़ा सा बड़ा तो अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इनकी बहन थी, उनका नाम फातिमा था, उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा, उमर जरा सोच ले, चाहे मैं आपकी बहन हूं लेकिन एक औरत हूं, आप मुझ पर हाथ उठा रहे हो। और हकीकत यही है, मर्द के लिए सबसे बड़े शर्म का मकाम वो है जब ये किसी औरत पर हाथ उठाता है। हाथ उठाना है तो अपने जैसे एक कड़ियल जवान पर उठाए तो फिर मजा भी आता है। औरत पर हाथ उठाना ये कौन सी बहादुरी है? अगला जुमला बड़ा अजीब था जिसने हजरत उमर का दिल चीर कर रख दिया। फरमाने लगे, याद रखना, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी। अगर तू बातिल पर इतना डट सकता है तो जान जा सकती है, लेकिन मैं अपना दीन छोड़ नहीं सकती। मेरे जिस्म और रगमों में वही खून है जो आपके जिस्म में है। उमर कहते मेरे हाथ, बस जिस्म ने काम छोड़ दिया। ये क्या कह रही है? ये चीज क्या है? मरने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार। अच्छा वो चीज तो दिखाओ, तुम पढ़ क्या रहे थे? उनका नहीं, ऐसे नहीं। आप एक मुशरिक आदमी हो, गंदे हो, जुर्रत देखें एक औरत की, आपको इजाजत नहीं है कि उसको हाथ लगाएं। आप अगर आपने हाथ लगाना है, देखना है, पढ़ना है, तो उमर उन अफराद में से थे जो पढ़े लिखे थे। मक्का मुकर्रमा में 1% पढ़े लिखे, बाद में 2% लिखा। तो आपको गुस्ल करना पड़ेगा। अल्लाह की शान, आप मोम हो गए। चले ठीक है जी, मैं गुस्ल कर लेता। जैसे कैसे भी गुस्ल था, जो कुछ भी था वो किया। अब जब वो देखा, वो आयात पढ़ी, तो कहने लगे कि जी मैंने कलमा पढ़ना है। अब हजरत खब्बाब निकले, उन्होंने कहा नहीं, आप कलमा पढ़े रसूलुल्लाह मुबारक की खिदमत में जाकर। उन्होंने कहा दुल्लूनी अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कहाँ है हुजूर? को पता था दार अरकम में। यहां से चले, अब इतना टाइम तो नहीं था कि कपड़े बदले, वही कपड़े, वही तीर, वही तलवार, वो सारा कुछ ऐसे ही पहन के अब जा रहे हैं। गए। इस्लाम किसी से दबता नहीं है, ये एक जुमला जहन में रखना। इस्लाम बोले बोले किसी से दबता नहीं है। अगर दबता तो हजरत उमर की बहन दब जाती। जी जी, ये जब गए वहां पर, सहाबा किराम ने देखा कि उमर आ रहे हैं और उनके तेवर को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मिलने मुलाकात के लिए कोई आता है तो फिर इस अंदाज से नहीं आता, असलहा तान कर। वो तो असले से लेस होकर आ रहे हैं। खलबली नहीं मची, परेशान नहीं हुए सहाबा। असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के शेर कौन? सैयदना हमजा। सैयदना हमजा, ये लक़ब न मैंने दिया, ना आपने दिया, ना किसी मौलवी ने, ना किसी सहाबी ने दिया। ये लक़ब अल्लाह के नबी ने दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, रसूलुल्लाह मुबारक से उम्र में छोटे हैं, अभी मुकम्मल जवानी है इनकी। तशरीफ फरमा थे
फरमाया उमर, उमर आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो, अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो मरहबा, सर आंखों पर, अगर इसकी नीयत में कोई फतूर हुआ इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस्लाम किसी से दबता नहीं है। आए सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर ने कपड़े से झटका, फरमाया उमर अभी वक्त नहीं आया, तेरी हिदायत का वक्त अभी नहीं आया, तुझ पर अभी हक और बातिल आश्कारा नहीं हुए। फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फकब्बर रसूलुल्लाह मुबारक ने फरमाया अल्लाहु अकबर। सब सहाबा ने फरमाया अल्लाहु अकबर। तारीख लिखती है कि मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियां गूंज उठी। थोड़ी देर बैठे, फरमाया हुजूर हम यहां क्यों बैठे हुए, यहां क्यों अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, यहां क्यों अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लात और मनात उज़्ज़ा हुबल, इन बातिलों की, इन बुतों की इबादत तो हो बैतुल्लाह के सामने, हम यहां पर हो। फरमाया मेरा जी चाहता है आपके दाएं तरफ हजरत हमजा हो, बाएं तरफ मैं हूं, क़ियादत आप फरमा रहे हो, हम सब सहाबा चले और बैतुल्लाह शरीफ में। अब एक रिवायत में आता है सहाबा किराम, ये 40वें मुसलमान हैं, 40 सहाबा किराम निकले, दाएं जानिब सैयदना हजरत हमजा है, बाएं जानिब सैयदना उमर फारूक है, दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियादत फरमा रहे हैं। और सहाबा किराम फरमाए ला इलाहा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा अल्लाहु अकबर। अब उससे गलियां गूंज उठी, रसाए मक्का सामने आए। जब बैतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंचे फरमाया रसाए मक्का, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करने हो, बीवियां बेवा करनी हो, कान खोल कर सुन लो, उमर ने कलमा पढ़ लिया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज के बाद जितना हक बैतुल्लाह पर तुम्हारा है उतना ही हक हमारा भी है। खबरदार अगर किसी ने किसी मुसलमान को, बल्कि यहां पर बाज मुर्रिखीन ने यह भी लिखा है, जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो हुजूर ने फरमाया कि आपकी कौम नहीं चाहती, हालांकि यह पाबंदी हजरत उमर ने खुद लगाई थी। ये उमर ने पाबंदी लगाई थी कि मैं यहां किसी मुसलमान को न देखूं। यहां से जब रसाए मक्का ने हालात देखे, वाक़यात को गहरी नजर से देखा, दारुन नदवा में इकट्ठे हुए, अपनी मुशावरती इजलास शुरू किया, वहां से मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने क्या क्या मशवरे किए इंशाअल्लाह अगली जुमे में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।